माय नेम इज़ मोहित। इस वीडियो में कवर करेंगे आपको कि क्यों फॉलो करना चाहिए आपको ओशो की ऑडियो को और साथ ही साथ जो है राजीव दीक्षित की ऑडियो को। क्यों मैं अपना इनको मेंटोर मानता हूँ, जो कि मैंने थंबनेल में भी कहा है। वीडियो को जो है आप एंड तक देखें, फिर मेरी बात से जो है अपनी बात को जोड़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं ओशो के बारे में। ओशो के बारे में जानना आपको ज़रूरी है, आपको जो है फ़ायदा ही होगा उनकी जो है ऑडियो को सुन के। तो पहले बात करते हैं ओशो के बारे में, फिर बात करेंगे हम राजीव दीक्षित के बारे में। जब मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि क्या है एंग्री, क्या है गुस्सा, एंगर क्या होता है, ये कैसे आता है, और स्मोक क्या है, क्यों मतलब कि गलत काम की तरफ आदमी जाता है, और आदमी क्यों बोलता है कि मुझे जो है पिछले कर्मों ने फंसा दिया, या मैं जो है क्यों इतना स्पिरिचुअल हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस जो है मैं जब यूट्यूब पर सर्च करता था तो कहीं ना कहीं जो है ओशो की एक ऑडियो, दो ऑडियो आती थी। और जो है ओशो की ऑडियो इतनी लंबी होने के कारण जो है 30-30 मिनट की होने के कारण मैं जो है नहीं सुनता था। फिर जाने अनजाने कभी ना कभी 1 साल पहले ही मैंने जो है ओशो की ऑडियो को सुनना स्टार्ट किया और समझा कि ये जो है कंटेंट इतना वैल्यूबल है कि मुझे जो है आपको बताना ज़रूरी है। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी बुक, मतलब कोई भी पुस्तक आपको नहीं बता पाएगी कि हेल्थ क्या है, या कोई भी बड़े से बड़ा प्रोफेसर नहीं बता पाएगा कि हेल्थ क्या है। लेकिन अगर हम बात करें ओशो के बारे में, तो ओशो ने जो है इतने अच्छे से जो है हेल्थ के ऊपर ऑडियोज बनाई है या ऑडियोज यूट्यूब के ऊपर पड़ी है, जो आप सुन सकते हैं कि ओशो ने जो है हेल्थ के रिलेटेड कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो कि आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, जो कि आपको कहीं भी सुनने को भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको पहला रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है ओशो की ऑडियो को सुनना। दूसरी बात, साथ ही साथ आप ये भी अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको जो है किसी से वे ऑफ टॉकिंग कैसे करना है, किसी से बात कैसे करनी है, वो भी जो है आपको ओशो की ऑडियो के द्वारा सीखने को मिलेगा। और क्या क्या मिलेगा, मैं जो है पॉइंट बोलता हूँ कि एक तो आपको सीखने को मिलेगा रिलेशनशिप क्या होते हैं, उसके बाद जो है लव क्या है, अफेयर क्या है, मेंटालिटी क्या है, और साथ में पता लगेगा कि आपको कि इंडिया की यूथ क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब कि इंडिया के जवान लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, इंडिया की इकनॉमी कैसे ग्रो होगी, और इंडिया जो है कैसे ग्रो कर सकता है, कैसे नहीं ग्रो कर सकता, और स्पिरिचुअल पाथवे वाकई में क्या है। तो इस बारे में जो है आपको ओशो से बेटर कोई नहीं बता सकता। फिर हम बात करते हैं राजीव दीक्षित के बारे में। मैं जो है आपको अपना एक्सपीरियंस ही दे देता हूँ ताकि जो है आप उससे रिलेट कर पाएँ। मैंने भी जो है अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए जो है मैंने कॉम्प्लान पिए हैं, बूमवीटा पिया है, हॉर्लिक्स पिया है, उसके बावजूद मेरी हाइट नहीं बढ़ी। और मैं जो है रनिंग पर भी जाता रहा, मैं जो है सब कुछ जो है इंतज़ाम करता रहा, जब तक मैं उस चीज़ से मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। यानी मैंने कॉम्प्लान पिया, कम से कम भी 10 से 12 डब्बे पीने पिए, उसके बाद जब मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला तो फिर मैं निराश हो गया। उसके बाद जब मुझे हॉर्लिक्स पिया 3 डब्बे, नहीं मुझे फ़ायदा मिला और मैं जो है निराश हो गया, ये मैं सच बोल रहा हूँ। फिर जब मैंने जो है राजीव दीक्षित की ऑडियो को सुना, उसमें था कि चूना खाने के फ़ायदे, और मुझे जो है अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो चूना खाने के 112 फ़ायदे उन्होंने कहा था किसी ऑडियो के अंदर। मैंने जो है ऑडियो में सुना और उसमें था कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ चूना पानी में डाल के सुबह लेना है। कितना इजी था। और आप मानोगे नहीं, मैंने जो है अपनी हाइट को लेने के लिए, जो है अपनी लंबाई को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा धक्के खाए हैं। मैं जो है जगह जगह मैंने जो है प्रोडक्ट्स लिए हैं, दवाइयाँ ली हैं, लेकिन जो है मेरी हाइट नहीं बढ़ी। और फिर देखने वाली बात ये होती है कि देखो पैकेट मिलता है 2 रुपये का पंसारी से, और अगर हम वो लेके जो है पानी में घोल के सिर्फ पीना होता है, उसके इतने फ़ायदे हैं जो मैंने सुना था उनकी ऑडियो में कि जो है अगर आपको घुटनों में दर्द हो तो आपको फ़ायदा होगा, अगर आपको जो है बॉडी के अंदर कहीं भी जॉइंट्स में पेन हो तो आपको फ़ायदा होगा चूने का, जो कि 2 रुपये का पैकेट आता है किसी भी पंसारी की शॉप से। और जब मैंने वो लेना स्टार्ट किया तो मुझे पता है कि मेरी जो है हाइट 6 महीने के अंदर ही एकदम से खिंच गई। और शुरुआत जो है मुझे रिज़ल्ट मुझे जो है 1 ही महीने के अंदर आने लग गया था
कि हाँ भाई मेरी बॉडी के अंदर जो है चेंज आ रहा है। ये जो है एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया, इसलिए इस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं कहता हूँ आपको कि आपको जो है राजीव दीक्षित की ऑडियो को सुनना चाहिए और उनके द्वारा बताए गए उपाय क्या लो, आयुर्वेद ट्रीटमेंट क्या लो, उनको भी जो है यूज़ करके देखना चाहिए कि मेरे ऊपर जो है वो ट्रीटमेंट या वो आयुर्वेद नुस्खा काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। कंपनियां हमारे देश में हेल्थ टॉनिक बेच रही और वैज्ञानिकों का कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि एक भी टॉनिक हेल्थ नहीं देता जिनको वो हेल्थ टॉनिक कहते हैं। जैसे बूस्ट, हॉर्लिक्स, प्रोटीनेक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लेन, मॉल्टोवा, ये सारे हेल्थ टॉनिक के नाम पे बेचे जाते हैं। किसी से कोई हेल्थ नहीं मिलती, क्योंकि उनमें जो कुछ मिलाया जाता है और आपको बेचा जाता है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके बच्चे को कोई बड़ी ताकत दे दे। और ध्यान रखिएगा, ये सारे हेल्थ टॉनिक को वो बेचते हैं ये कहकर कि ये फूड सप्लीमेंट है, माने खाना पहले खाओ, ताकत खाने से आएगी। फिर ये क्यों, इसमें से क्या आने वाला है? और ये सारे के सारे हेल्थ टॉनिक का मैंने हिसाब निकाला तो इतना दुख होता है मुझे कि इनके अंदर जो मिलाई हुई चीजें हैं वो क्या है? गेहूं का आटा है, जौ का आटा है, थोड़ा बहुत चने का कहीं कहीं आटा है, मूंगफली की खली है या कुछ और तिल की खली है। ये सब चीजें बाजार से अगर खरीद कर हम बनाएं तो 1 किलो हेल्थ टॉनिक बनाने में 48 रुपए खर्च होता है, मात्र 48 रुपए 1 किलो बनाने में। और उसको ये कंपनी बेचती है 320 रुपए। एक कंपनी का रेट है 320 रुपए का 1 किलो, एक कंपनी का रेट है 380 रुपए का 1 किलो, एक कंपनी का रेट है 340 रुपए का 1 किलो, एक कंपनी का रेट है 180 रुपए का 1 किलो और एक कंपनी का रेट है 220 रुपए का 1 किलो। जो बन रही है 48 रुपए में चीज, उसको 380 रुपए तक 1 किलो में बेच रहे हैं। और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि आप इनका 1 किलो हेल्थ टॉनिक खा लो या बच्चों को खिला दो, उसमें उतनी ही ताकत मिलेगी जितनी 25 ग्राम मूंगफली को गुड़ खाने के साथ मिलती है या 25 ग्राम चने को गुड़ के खाने के साथ मिलती है। उतना ही प्रोटीन मिलने वाला है। और इन हेल्थ टॉनिकों के नाम पर मुझे बहुत अफसोस है, 5000 करोड़ रुपए ये कंपनियां लूट रही हैं बाजार में से। और ये लूटती कैसे हैं? ये आपका और मेरा इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती है। कोई हेल्थ टॉनिक का विज्ञापन आएगा ना तो माँ को दिखाएंगे और ये बताएंगे कि माँ को अपने बच्चे की कितनी चिंता है, उसकी ग्रोथ की चिंता है, उसकी बुद्धि के विकास की चिंता है, उसकी हड्डियों के विकास की चिंता है। तो वो स्मार्ट माँ है तो बच्चे को प्रोटीनेक्स खिलाएगी, मॉल्टोवा खिलाएगी, बूस्ट पिलाएगी, हॉर्लिक्स खिलाएगी या कॉम्प्लेन पिलाएगी। तो स्मार्ट माँ अगर आप होना चाहते हैं तो ये सब हेल्थ टॉनिक अपने बच्चों को पिलाइए। ये आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये मूर्ख अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस लेके बताएं ताकि जो है आपको और अच्छे से विश्वास हो पाए। दूसरी तरफ जो है मेरा हाईलाइट जाता है इस तरफ कि मेरे कुछ मेंटोर्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बाहर की कंट्रीज़ की मेडिसिन को अलो करते हैं पेशेंट्स को देने के लिए। तो मेरे मन में ये आता है कि यार आपने इतनी मेहनत करी है, यहाँ तक डिग्री लिया है, उसके बाद जो है अगर आप ही ऐसा करने लग गए कि फॉरेन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स को डिस्क्रिप्शन में ऐड करके लिखने लग गए तो क्या होगा? तो इससे यही होगा कि देश जो है और गुलामी में और जो है दरिद्रता में और जो है कुरूपता में यानी अगलीनेस में चला जाएगा। यानी कि यार देश की संपत्ति जो है बाहर कंट्री में